As you can see, today we are going to talk about active voice sentences and passive voice sentences. Sometimes students जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का है, और ऐसा भी होता है कि जिन सेंटेंसेस में बाय का यूज होता है समझा जाता है कि बस यही पैसिव वॉइस है, लेकिन पैसिव वॉइस के एक और भी काइंड है। वो क्या है कि जिसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्स आर बॉइल्ड, अंडे उबाले जाते हैं, अंडे उबाले जा रहे हैं, एग्स आर बीइंग बॉइल्ड। ठीक है, तो यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है वहां पर भी जो है वो हम लोग पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है और कैसे पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, और कौन से सेंटेंसेस हैं जो कि पैसिव वॉइस में आते हैं जो बाय के बगैर हैं। तो आज हम लोग वो ये देखते हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द subject, verb and object. What is a subject? One who performs the action. Okay, one who performs action. Okay, verb क्या है? Action words are called verb. Action words are called verb. यानी कि ईट, ड्रिंक, स्लीप, राइट, जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं जो किसी काम के करने को शो कर रहे हैं वो वर्ब में आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? वन हु रिसीव्स द एक्शन, यानी जो एक्शन को रिसीव करता है, जिस पर काम होता है, वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा आ गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखते हैं हम लोग कि एक्टिव वॉइस की क्या डेफिनेशन है और पैसिव वॉइस की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन देखते हैं। एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। जी, अब हम देखते हैं इनकी डेफिनेशन। इन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस a subject does the work. In active voice sentences a subject, ओके, सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, हम सब्जेक्ट जो है क्या लेते हैं? सब्जेक्ट डज the work. Okay, in passive voice sentences work is done by a subject. In passive voice sentences work is done by a subject. ठीक है, यानी क्या है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट का जिक्र पहले आता है और ऑब्जेक्ट का जिक्र बाद में आता है। लेकिन जो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं ना, इनमें जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आता है उसका जिक्र, और जो सब्जेक्ट है उसका जिक्र बाद में आता है। यानी काम को, जैसे मैंने बताया ना कि इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट। वर्क इज डन बाय अ सब्जेक्ट, यानी कि जो काम है वो सब्जेक्ट के जरिए से किया जाता है। जैसे आप कहते हैं ना कि मेरी अम्मी खाना पकाती हैं, अब ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, खाना मेरी अम्मी के जरिए पकाया जाता है, अब ये क्या है? ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो बात दोनों तरह से एक ही है। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का जिक्र पहले आता है, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट का जिक्र पहले आता है, बस यही इनमें डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से
जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो किस किस में चेंज होंगे। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हमारे पास आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, और ही शी के साथ एस और एस का यूज करते हैं, डू और डज का यूज करते हैं। ठीक है, ये वाले जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये चेंज हो जाएंगे इज, एम, आर में, यानी ये एक्टिव वॉइस की हैं और ये वाले जो हैं ये पैसिव वॉइस की हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे इज, एम, आर में। ही शीट के साथ इज, आई के साथ एम, वी, यू, दे के साथ आर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग लगाते हैं इज, एम, आर। अब ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में। ठीक है, यानी ये एक्टिव वॉइस के हैं तो ये पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो ये जो इज, एम, आर है चेंज हो गया इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें हम हैज, हैव लगाते हैं। तो ये जो हैज, हैव है ये चेंज हो जाएगा हैज बीन और हैव बीन में। ठीक है, तो ये हमारी प्रेजेंट की जो है वो आ जाएगी फॉर्मेशन कि किस तरह से कौन कौन से जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनको हमने कहाँ कहाँ पे करना है। देखो, जो एक्टिव वॉइस होता है ना, एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। जब हमने पैसिवाइज करना है ना तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करेंगे ना तो जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो एक्चुअली इसका सब्जेक्ट ही होगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो लिखे हैं जो कि एक्टिव वॉइस में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के हैं और इनमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव मैंने तीनों मिक्स किए हैं। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है दे गेन नथिंग। दे क्या है? सब्जेक्ट, गेन वर्ब, नथिंग ऑब्जेक्ट। अब ये जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया, पॉजिटिव में है, इसलिए सबसे पहले हमने नथिंग कर दिया जो कि हमारे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। अब नथिंग के साथ जो है वो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या कहा है कि अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हुई होगी तो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर लगाने हैं। तो नथिंग के साथ देखें इज लगाना है, एम लगाना है या आर लगाना है। डेफिनेटली नथिंग के साथ जो है वो हम लोग सिंगुलर इज यूज करेंगे। गेन की हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे गेन्ड, क्योंकि पैसिव वॉइस के तमाम सेंटेंसेस में हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो ये आ जाएगा नथिंग इज गेन्ड बाय। अब हमने चूंकि जो दे है उसको एज एन ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट से पहले हम फिर बाय लगाएंगे बनाने से पहले। तो अब यहाँ पर डेम आ गया। अब देखें, अब ये जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया और ये डेम जो है ये ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन सिर्फ फर्क क्या किया हमने कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ना वो हम लोगों ने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है डू वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज। अब यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वी सब्जेक्ट, यूज वर्ब, मिल्क ऑब्जेक्ट, फॉर मेकिंग चीज ये एक्स्ट्रा सेंटेंस आ गया। तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले अगर हमारा सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव है तो हमारा पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव ही होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि मेकिंग सॉरी मिल्क है, मिल्क ऑब्जेक्ट है तो मिल्क सिंगुलर है, इज लगाएंगे हम लोग, इज मिल्क।
अब यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, सब्जेक्ट लगा लिया, अब फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। यूज्ड हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, यूज्ड बाय। अब यहाँ पर क्या है, वी जो है वो उधर आकर के आ गया, बाय अस फॉर मेकिंग चीज। ठीक है, अगर हम लोग एक्स्ट्रा सेंटेंस को पहले लिख रहे थे ना, इज मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग चीज बाय अस, वो भी ओके है, तो इस तरह भी ठीक है, इज मिल्क यूज्ड बाय अस फॉर मेकिंग चीज। नेक्स्ट है शी डजंट राइट अ लेटर। शी इज अ सब्जेक्ट, डज हेल्पिंग वर्ब, नोट इज शोइंग नेगेटिव, राइट इज अ वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अ लेटर। आ लेटर जो है वो सिंगुलर है, चूंकि ये पॉजिटिव में है तो मैंने आ लेटर सब्जेक्ट पहले लिख लिया है। आ लेटर, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। आ लेटर इज सिंगुलर, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज लगाएंगे। आ लेटर इज राइट की थर्ड फॉर्म आ गई रिटन। आ लेटर इज रिटन बाय हर, ये हमारा सेंटेंस हो गया पॉजिटिव का। आर यू हेल्पिंग दी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखें ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें आर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, हेल्पिंग फॉर्म ऑफ वर्ब है, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है। अब हम जब इसको चेंज करेंगे तो जो इज एम हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, ये चेंज हो जाएंगे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में। तो अब यहाँ पर हमारे पास है इंट्रोगेटिव। पहले देखते हैं, स्टूडेंट्स प्लूरल है, ठीक है, हमने द स्टूडेंट्स पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि हम लोगों ने जो लगाना है हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, इज एम आर में से आर, तो आर द स्टूडेंट्स बीइंग, यानी ये जो आर और बीइंग है इसके दरमियान में सब्जेक्ट आ गया, आर द स्टूडेंट्स बीइंग हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय, और यू जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम है, क्वेश्चन मार्क आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव बॉट अ हॉर्स। दे सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, बॉट फॉर्म ऑफ वर्ब, अ हॉर्स ऑब्जेक्ट, अ हॉर्स पैसिव वॉइस का जो है वो सब्जेक्ट बन गया, पॉजिटिव है पहले लगा दिया, आ हॉर्स। अब यहाँ पर हैज और हैव चेंज होने हैं, हैज बीन और हैव बीन में, तो आ हॉर्स के साथ हैज बीन लगेगा, हैज बीन बॉट बाय, दे का आ गया हमारे पास डन। नेक्स्ट है हैज शी डन हर ड्यूटी। अब यहाँ पर हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, शी इज सब्जेक्ट, डन वर्ब, हर ड्यूटी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर भी ये इंट्रोगेटिव है, तो डेफिनेटली हमने हैज और हैव को चेंज करना है हैज बीन और हैव बीन में। तो सबसे पहले फिर हमारे पास हर ड्यूटी है, सिंगुलर है, तो हैज आएगा, हैज हर ड्यूटी, चूंकि दो पार्ट है ना हेल्पिंग वर्ब के, हैज बीन, तो हैज और बीन के दरमियान में सब्जेक्ट आएगा, हैज हर ड्यूटी बीन डन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय, शी का क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर आ गई। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क आ गया। यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यू इज अ सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, नॉट इज शोइंग नेगेटिव, प्लेइंग इज वर्ब एंड क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। अब ये जो यहाँ पर क्रिकेट है ये हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया, तो हमने सबसे पहले क्रिकेट लिख दिया। अब क्रिकेट के साथ देखें कि इज एम आर चेंज होने है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में, तो क्रिकेट के साथ इज बीइंग लगाएंगे, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय यू। अब यहाँ पर ये फुल स्टॉप आ गया। तो ये हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के जो है वो हम लोगों ने किए हैं कि जो बाय वाले, यानी जिनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, अब मैं प्रेजेंट टेंस के वो वाले सेंटेंसेस जो है वो बताने लगी हूँ जिनमें बाय का यूज नहीं होता, और जस्ट जो है वो हमें बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट के जरिए ये काम हो रहा है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता वो भी पैसिव वॉइस होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का ले लेते हैं हम लोग
कि पैसिव वॉइस में एग्स आर बॉइल्ड। देखें अब यहाँ पर क्या है कि अंडे उबाले जाते हैं। अब अंडों को कौन उबाला है, वी डोंट नो। इसी तरह से जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस करते हैं हम कहते हैं एग्स आर बीइंग बॉइल्ड। ठीक है, अंडे उबाले जा रहे हैं। अब कौन उबाला है, वी डोंट नो। यहाँ पर जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में इस तरह से सेंटेंसेस आए कि एग्स हैव बॉइल्ड, हैव बीन बॉइल्ड। ठीक है, हैव बॉइल्ड तो आ जाएगा ना प्रेजेंट परफेक्ट में। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस करते हैं तो हैज बीन और हैव बीन यूज करते हैं। एग्स हैव